गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोग टेंथ पढ़ रहे थे और टेंथ में हमने जो भी खत्म किया था 15 रूल वो खत्म किया है और अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आ गए हैं, जिसका पहचान हमने पहले वीडियो में बता दिया था और एक रूल भी पहले वीडियो में हमने बता दिया। अब इसका दूसरा रूल होता है यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया हैव या हैव के बाद तथा बीन के पहले करते हैं तथा बीन के पहले करते हैं। सब्स्टिट्यूशन नियम जो होता है इस प्रकार लिख देते हैं, जैसे फार्मूले के प्रकार का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका फार्मूला होगा। दूसरा रूल ये होता है यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद तथा बीन के पहले करते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है वह जुलाई से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब इस सेंटेंस का हमको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हमको ट्रांसलेट करने के लिए रूल और फार्मूले को हेल्प में लाना होगा। हमारा हेल्प कौन करेगा, रूल और फार्मूला करेगा। यही रूल यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद तथा बीइंग के पहले करते हैं। तो यानी सब्जेक्ट फार्मूले में पहले सब्जेक्ट है तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। हमने आपको बताया कि हैज के साथ ही के साथ हैज का करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। तो ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। फिर हैज या हैव के बाद हमको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या बचा है, एक और बीन बचा है। निगेटिव है सेंटेंस, निगेटिव हो गया, बीन हो गया, उसके बाद में मेन वर्ब का क्या लिखना है हमको, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। इसमें जुड़ेगा क्या, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है, इस स्कूल में, तो मे का पहले आप लिखेंगे इन, इसका लिखेंगे दिस और स्कूल का स्कूल। और अभी टाइम बचा ना, तो टाइम क्या है, जुलाई से। तो जुलाई आपका निश्चित टाइम होता है। इसके लिए निश्चित समय के लिए हमने आपको पहले ही में एक बार निश्चित समय के लिए सेंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो ये क्या है, सिंस, और जुलाई को जुलाई लिख देंगे, फुल स्टॉप। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला रूल। उसका एग्जाम्पल सहित हमने आपको ट्रांसलेट इंग्लिश में भी करके दिखाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको फिर से बताएंगे। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ऐसे एकदम इजीली तरीके से रूल फार्मूले के साथ ऐसा बताया कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कोई मतलब वो ही नहीं है कि आपको आए ना।